बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम कर लिया तो शैतान को मौका मिल गया। चुनांचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ और गुमराही से भर दिया। हर दिन नाफरमानी, बेहाई, गंदगी बढ़ने लगी और गुनाहों से पूरी दुनिया भर गई। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया को सुधारने और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वाह्य आपके पास आई। नबी बनते ही हज़रत नूह ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलाना शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उस्काते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग थे बड़े पत्थर दिल, अपने कुफ्र पर जमे रहे और हज़रत नूह को झुठलाने में लगे रहे। हज़रत नूह ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हज़रत नूह को बताए रास्ते पर चलते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफें नहीं उठाई जितनी हज़रत नूह ने अपनी कौम के हाथों मुसीबतें उठाई है। हज़रत नूह की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बूतों को बुरा भला कहने से रोक जाओ। वे उनको सताया भी करते थे। जब वो भली बातें बताते होते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते। यहाँ तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठा कर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वसीयत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पे उन्हें जमे रहने की हिदायत करते। कहते, बेटो हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिसलना मत, नानू की बातों का असर लेना और जहाँ तक हो हज़रत नूह को दुख और तकलीफ पहुंचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही हो। जब ऐसी मुसीबतों में 7 सदियां गुजर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस और तंग दिल होने लगे। जब हालत यह हो गई तो अल्लाह ताला ने वाह्य नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह तंग दिल मत होना, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाएं सो लाएं, बाकी अब ईमान नहीं लाने के ये तो बदबख्त हैं, सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हज़रत नूह ने अर्ज किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान ना लाएंगे, वे तो जालिम है जालिम। फिर भी हज़रत नूह ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्ज़ाम ना दे फरमाया कि ए लोगों, ईमान ना लाओगे तो यह समझो कि अल्लाह का अजाब आया है। कौम ने कहा कि हम तो वद, सुवा, यगूस और याऊक जो हमारे बूत हैं, इनकी मोहब्बत और इनकी पूजा हरगिज ना छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके खिलाफ हम तो इन्हीं बूतों को पूजेंगे। तुम जो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अजाब, हम उसे समझ लेंगे। जब हज़रत नूह मायूस हो गए और दुश्मन अपनी दुश्मनी में अकड़ते रहे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही नरमी और अजीज़ी के साथ अल्लाह को पुकारा और कहा, ए खुदा, जब मैं इनको तेरी ताबेदारी और बंदगी की तरफ बुलाता हूँ ताकि तू इन्हें बख्शे, तो यह तो अपनी अकड़ में कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते हैं और मेरी बात सुनते ही नहीं, बल्कि अपने कुफ्र में और तेज हो जाते हैं। तो अब यह बंदा मजबूर है और तू तो हर एक पर कुदरत रखता है। तू ए खुदा गारत कर दे इन दुश्मनों को, इन इंकारियों को और इनके मुल्क और इलाकों को मत छोड़। हज़रत नूह की आवाज़ अल्लाह ने सुन ली। अजाब का फैसला हो गया कि इस कौम को तूफान से हलाक करके पानी के रास्ते से दोज़ख की आग में डालेंगे और हज़रत नूह और उनके मानने वाले के लिए
यह फैसला हुआ कि इन्हें हम इस अजाब से बचाएंगे और नाव में बिठाकर तूफान से महफूज रखेंगे। इस फैसले को अमली जामा पहनाने से पहले कौम पर कहत पड़ा और नस्ल चलने का सिलसिला रुक गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने साज का पेड़ बोने का हुक्म दिया। 20 वर्ष की मुद्दत में यह पेड़ खूब बड़ा हो गया। फिर जिब्रील ने बताया कि अब इस पेड़ की लकड़ी से नाव बनाना शुरू कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनाना शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह नया काम करते देखकर दुश्मनों को उनको सताने और चिढ़ाने का मौका मिल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते, ए नूह, अब तुम नबी के रुतबे से गिर कर बड़ाई कब से हो गए? क्या पैगंबरी के कामों से उकता गए हो? है नाव तो बना रहे हो, पर पानी कहाँ है जिस पर यह नाव चलेगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो अपनी अंजाम से बेखबर हो। दुनिया में ऐसे फंसे हो कि आखिरत की खबर ही नहीं। तुम तो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन खूब समझ लो, कल हमारी बारी आएगी, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह हजरत नूह ने अपनी नाव तैयार करने में जुटे रहे। जब नाव तैयार हो गई तो उन्होंने तख्तों के जोर पर हर हिस्से में रोगनी कील लगाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम के मुबारक जिस्म के लिए बनाया, और इसी वजह से सच्चे मुहाफिज यानी अल्लाह ने उनके जिस्म को तूफान से बचाया। फिर हजरत जिब्रील ने हर जिन्स के जानवर जो धरती पर पाए जाते थे हजरत नूह के पास जमा किए। साथ ही हर किस्म के जानवर और चिड़िया भी जमा की। हजरत नूह ने हर एक जानवर का एक एक जोड़ा लेकर नाव में चढ़ाया। हजरत नूह के जितने दीनी साथी थे उन्हें भी नाव में सवार किया। जब यह 82 लोग नाव में दाखिल हुए और उनके तमाम सामान भी लद गए, तब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ और तन्नूर से पानी का फव्वारा निकलना शुरू हुआ। हजरत नूह की ब्याही बीवी और उनका बेटा नाव पर न आए। बेटे ने तो कह दिया, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। हजरत नूह बोले, इससे काम न चलेगा, न पहाड़ की पनाह काम देगी, न किसी झाड़ और पौधे की। इसलिए बेटे तुम अब भी आ जाओ। लेकिन वह नाफरमान बेटा ना माना। इसी बीच एक मौज आई और उसने उसको डुबा दिया। हजरत नूह को उसके डूबने पर बड़ी दया आई। अर्ज की, यह बेटा अपने में से है और ए अल्लाह, तूने अपनों को बचाने का वादा फरमाया था। उम्मीद है तू अपना वादा पूरा करेगा। हुक्म हुआ, अपना वह है जो भले काम वाला है, बुरे काम वाला अपना नहीं है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।